मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे साथ कुछ चटपटी बात में दोस्तों। तो दोस्तों हम सभी को तो पता है कि हनुमान जी को हम लोग केसरिया नाम से भी पुकारते हैं। तो क्या आपने सोचा कभी कि उनका केसरिया नाम कैसे पड़ा? तो उसी के पीछे एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, जो मैं आपको एक दो पार्ट में सुनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बात यह थी, जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके अपने अयोध्या वापस आए थे और सभी वानर सेना को अच्छा सम्मान विदा किया था, अंगद जी को विदा किया था। इन हनुमान जी को विदा करने का सामर्थ्य तो राम जी में भी नहीं था, क्योंकि हनुमान जी को सीता माता अपना पुत्र समान ही मानती थी। तो हनुमान जी अयोध्या में ही रह गए दोस्तों। तो राम जी अपना प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हो गए और एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे दिन भर अपना प्रशासनिक कार्य किए और शाम को जब अपनी माता और गुरुओं का कुशलता प्राप्त करके उनको प्रणाम करके वो अपने निजी कक्ष की ओर चलने लगे दोस्तों। तो हनुमान जी भी उनके पीछे पीछे निजी कक्ष में जाने लगे दोस्तों, जहां ऑलरेडी प्रभु श्री राम के अनुज और उनकी धर्म पत्नियां जैसे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की धर्म पत्नियां पारिवारिक चर्चा के लिए एकत्रित हुई थी। तो जैसे ही राम जी निजी कक्ष में पहुंचे तो हनुमान जी भी वहां पहुंच गए। तो लक्ष्मण और सीता माता को तो कुछ आश्चर्य नहीं लगा, लेकिन बाकी जो उनके अनुज और उनकी धर्म पत्नियां थी उनको पर वो इनके परिवार के बीच में हनुमान जी की उपस्थिति थोड़ा खटकने लगी। तो शत्रुघ्न जी ने उनकी भाभियों और अपने तरफ से हनुमान जी को संकेत देके बाहर जाने के लिए कहा दोस्तों। इन्हें संसार भर का ज्ञानी, दुनिया का ज्ञान रखने वाले हनुमान जी उनके बाहर जाने के इशारे समझ नहीं पाए दोस्तों। तो उनकी पारिवारिक चर्चाएं पूरी हनुमान जी की उपस्थिति में हुई। तो कुछ देर बाद उनकी चर्चा जब समाप्त हुई तो भरत जी को महसूस हुआ कि अब सभी को अपने अपने निजी कक्ष में जाना चाहिए, क्योंकि उन सभी को बहुत दिनों बाद अब उनकी धर्म पत्नियों के साथ भी समय व्यतीत करना था। तो उन्होंने प्रभु श्री राम से आज्ञा लेते हुए सबको अपने अपने कक्ष में जाने के लिए बोला। और उसमें उन्होंने हनुमान जी को भी बोला कि हे कपीश, आप भी जाकर अब अपने कक्ष में विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी वहीं बैठे रहे दोस्तों, वो नहीं उठे। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हे हनुमान, अब तुम भी अपने कक्ष में जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। तब हनुमान जी बोले, प्रभु आपका सम्मुख होना किसी विश्रामदायक पल से तो कम नहीं है प्रभु। तो तब शत्रुघ्न जी है जो है थोड़ा क्रोधित भाव से बोलते हैं, हे कपीश्रेष्ठ, अब बड़े भैया को भी एकांत की आवश्यकता है, तो आप अपना निजी कक्ष में जाकर विश्राम करें। तो तब भी हनुमान जी वहाँ से नहीं उठते। तो तब शत्रुघ्न जी फिर बोलते हैं, बड़े भैया को माता सीता के साथ एकांत की आवश्यकता है। तो हनुमान जी बोलते हैं, जब माता सीता प्रभु के साथ रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो शत्रुघ्न जी फिर बोलते हैं, हे हनुमान जी, आपको माता सीता के माथे पे लगा सिंदूर कदाचित दिखाई नहीं पड़ता क्या? तब हनुमान जी फिर बोलते हैं, हे प्रभु, क्या चुटकी भर सिंदूर लगा देने से आपके समीप, आपके निकट रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है क्या? तब प्रभु श्री राम कोमल स्नेह भाव से बोलते हैं, बिल्कुल हनुमान, ये तो सनातन धर्म है। तब हनुमान जी प्रभु श्री राम और माता सीता का चरण स्पर्श कर उस कक्ष से चले जाते हैं दोस्तों। और जब अगली सुबह राज दरबार लगता है, प्रभु श्री राम अपने औपचारिक कार्य में लगे हुए थे, तभी अयोध्या के व्यापारियों का एक झुंड राज दरबार में न्याय की गुहार लगाए हुए दौड़े दौड़े आते हैं। तो हनुमान प्रभु श्री राम उसकी समीक्षा करते हैं कि ऐसा क्यों आए हैं। जब समीक्षा पूरी होती तो पता चलता है हनुमान जी पूरी रात बड़े बड़े व्यापारियों के भंडारों में सिंदूर के लिए उत्पात मचाए हुए हैं दोस्तों, और पूरे अयोध्या के भंडारों का सिंदूर अपने ऊपर पोत लिए हैं। तो जैसे ही प्रभु श्री राम सैनिकों को बोलते हैं कि हनुमान को दरबार में उपस्थित किया जाए, तो जैसे ही सैनिक निकलने वाले थे उसी वक्त हनुमान जी अपने चौड़े हंसमुख चेहरे के साथ और अपने हाथे जैसे दमदार चाल के साथ दरबार में प्रवेश करते हैं दोस्तों।
जैसे ही वो दरबार में प्रवेश करते हैं, एक एक पग चलते हैं तो सिंदूर की एक एक सेर उड़ती है, और जैसे ही हवा चलती है पूरा दरबार दोस्तों सिंदूर सिंदूर हो जाता है। तो पूरा दरबार स्नग्ध हो जाता है, कोई कुछ बोल नहीं पाता है दोस्तों। फिर थोड़ी देर बाद अचानक सब हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिर बंदर ने बंदरों वाली हरकत कर दी। तभी लक्ष्मण हनुमान जी प्रभु श्री राम के थोड़े समीप आके उन्हें प्रणाम करते हैं और मन भाव से बोलते हैं, हे प्रभु, अब तो कोई मुझे आपके निकट रहने से कोई नहीं रोक सकता ना। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे हनुमान जी, आपने ये पूरा सिंदूर से स्नान क्यों किया? ये लगता है कोई वानरों की प्रथा है क्या? तब हनुमान जी बोलते हैं, नहीं बड़े भैया, ये तो आर्यों की प्रथा है। तभी समीप खड़े हुए भरत जी हाथ जोड़े हुए, आंखों में आंसू लिए हुए हनुमान जी को एकटक देखते रहते हैं दोस्तों। तो शत्रुघ्न जी बोलते हैं, हे बड़े भैया, पूरी दरबार हनुमान जी पे हंस रही है, लेकिन आपके आंखों में आंसू क्यों है? तब भरत जी बोलते हैं, तुम देख रहे हो अनुज, पूरे वानरों में वीर, पूरे वानर राज का बुद्धिमान मंत्री, सभी ज्ञानों में ज्ञानी एवं सहस्त्र पारंगत हनुमान जी राम भक्ति में ऐसे लीन है, ऐसी भक्ति का वरदान ब्रह्मा जी भी किसी को नहीं दे सकते। इस भक्ति को देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए अनुज। तो हनुमान जी की केसरिया कहलाने के पीछे यही कहानी है दोस्तों। आपको ये कहानी लगी, खैर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे कुछ ऐसी चटपटी कहानी के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।